Question number 29. A car is moving at a speed of 36 km per hour, is taking a turn on a circular road of radius 50 meters. देखो कार की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 meters per second. ओके, एंड दिस इज टेकिंग अ टर्न ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर. A small wooden plate is kept on the seat with its plane perpendicular to the radius of the circular road. देखो ये कार है, कार क्या कर रहा है, एक ऐसा सर्कुलर टर्न ले रहा है. स्पीड क्या है कार की 36 किलोमीटर पर आवर. रेडियस इज कितना, रेडियस इज इक्वल टू 50 मीटर्स. एक ब्लॉक ये जो देख रहे हो ना, दिस इज अ ब्लॉक. ये आप टॉप व्यू में डायग्राम देख रहे हो, दिस डायग्राम इज इन टॉप व्यू. ओके, ऊपर से देख रहे हो, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन. एक ब्लॉक ये जो ब्लैक कलर से देख रहे हो, दिस इज अ ब्लॉक ऑन द सीट. और यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है या फिर वुडन का प्लैंक रखा हुआ है. ओके, देखो a small wooden plate is kept on the seat, okay, with its plane perpendicular to the radius of circular road. तो इसका जो प्लेन है, देखो दिस इज द प्लेन. ये क्या देख रहे हो आप, 1D में व्यू देख रहे हो. एक्चुअली ये कुछ इस तरीके से प्लेट है. मैं ड्रॉ करके अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखेगा 3D में. ओके, देखो मैं दिखाता हूँ. देखो ये कुछ ऐसा अपने को देखने को मिलेगा. समझ में आ रहा है. इसमें ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, दिस इज ये कार की सीट है, करेक्ट. और ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द वर्टिकल वुडन प्लेट. ये वुडन प्लेट है ये, करेक्ट. समझ में आ गया कौन सा क्या मार्क किया मैंने. ये जो आप देख रहे हो ना, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है, दिस इज सीट ऑफ द कार. और ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, दिस इज वर्टिकल वुडन प्लेट. ओके, समझ में आ गया ये. इसी का जो टॉप व्यू आप देख रहे हो ना, तो ऊपर से जब आप देख रहे हो तो यही क्वेश्चन में दिखाया. देखो जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे, ये है इसका टॉप व्यू. तो टॉप व्यू में बस ये लाइन आपको ऐसे नजर आएगी, करेक्ट. तो देखो यही नजर आ रहा है, दिस इज द वुडन प्लेट, करेक्ट. और ये है ब्लॉक. ब्लॉक का मास दिया है 100 ग्राम, इज केप्ट ऑन द सीट विच रेस्ट अगेंस्ट द प्लेट. द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेट इज 0.58. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है कितना, ब्लॉक और प्लेट. कौन सा प्लेट, वुडन प्लेट. ओके, find normal contact force exerted by the plate on the block. Okay, B part, the plate is slowly turned so that angle between the normal to the plate and the radius of the road slowly increases. Find the angle at which block will just start sliding on the plate. Okay, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें क्लियरली मेंशन नहीं की है. जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लूं, तो जो सीट है, ओके, ब्लॉक सीट के साथ भी कांटेक्ट में है, लेकिन वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ बोला नहीं है. ओके, तो एक्चुअली हमें खुद से उसे अज्यूम करना पड़ता है कि दैट इज स्मूथ. ओके, और भी यहाँ भी जो टर्निंग कर रहे हैं ब्लॉक की, वो भी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि टर्निंग कहाँ से कर रहे हैं. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले पार्ट ए. देखो ब्लॉक कैसे प्लेस किया हुआ है, देखते हैं इस डायग्राम में. देखो यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, करेक्ट. ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज सीट, कार की सीट है ये. और ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द वुडन प्लेट. ओके, ये वुड का प्लेट है जो कि वर्टिकल प्लेन में है. यही डायग्राम यदि मैं टॉप व्यू में दिखाऊं, तो ये सेम डायग्राम आपको टॉप व्यू में कैसा देखने को मिलेगा. देखो ये अपने को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा.
टॉप व्यू में ऐसा देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द सीट ऑफ द कार। ओके, ये कार की क्या है, सीट है। ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द वुडन प्लैंक। करेक्ट, ये वर्टिकल प्लेन में, लेकिन आप ऊपर से देख रहे हो तो सिर्फ ये वाली लाइन नजर आएगी। आप जब टॉप व्यू में देख रहे हो ना, तो सिर्फ आपको ये नजर आएगा। ओके, तो दिस डायग्राम इज टॉप व्यू। ओके, अब यहाँ पे यदि आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो, ओके, तो देखो कैसा दिखेगा फ्री बॉडी डायग्राम। मैं एक साथ दोनों व्यू में आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो देखो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। ओके, या फिर सबसे पहले ऐसा करते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन मार्क कर देते हैं। देखो, जब ये कार इस तरीके से v वेलोसिटी से जा रहा है, तो क्या इस ब्लॉक के पास भी एक v वेलोसिटी होगा। ओके, और सेंटर किधर है, सेंटर है यहाँ पे O, तो क्या इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इससे। यस, तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ एक्सेलरेशन को। उससे पहले लिख लेते हैं हम लोग की क्या क्या वेलोसिटी है। क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, this is equal to 10 meter per second. Okay, what is radius of the circular path, radius of circular path is 50 meter। तो क्या ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, यस। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। ओके, ये कितना है, v स्क्वायर बाई आर के इक्वल। सो दिस इज 10 स्क्वायर अपॉन 50, सो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो किसके फ्रेम में, इन फ्रेम ऑफ कार, या फिर ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व कर सकते हो। ओके, कार के फ्रेम में यदि सॉल्व करते हो तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कार के फ्रेम में सॉल्व करते हैं। सो वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन फ्रेम ऑफ कार। मतलब कार के फ्रेम से देखोगे तो ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है। तो मैं लिख सकता हूं इन फ्रेम ऑफ कार ब्लॉक इज स्टेशनरी, इन फ्रेम ऑफ कार ब्लॉक इज एट रेस्ट कंडीशन, ब्लॉक जो है वो रेस्ट कंडीशन पे है। मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मत दिखा देना, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी 0। देयरफॉर नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, या फिर ए भी बोल सकते हो, नेट एक्सेलरेशन इज 0। दिस इंप्लाइज सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन द ब्लॉक विल बी इक्वल टू 0। करेक्ट। अब चलो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में डील करते हैं, पार्ट ए। यह है ब्लॉक, कैसे फोर्सेस लगेंगे, एक लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ कितना, mg। दूसरा क्या लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स n1। ये n1 किसने लगाया, n1 इस सीट ने लगाया, n1 इज नॉर्मल फोर्स बाय द सीट। करेक्ट। अब देखो, क्या एक इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा टूवर्ड्स राइट, यस। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। क्या होता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एक सूडो फोर्स है। करेक्ट, क्योंकि जो आप देख रहे हो ना, हमारा कार जो है दैट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, और कार नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो ये हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स। और इस सूडो फोर्स का एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है इस सूडो फोर्स का, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, एक्चुअली यहीं पे लिख सकते हैं,
कि since car is a non-inertial frame, since car is non-inertial frame, जो कार है वो कैसा फ्रेम है बच्चों? नॉन इनर्शियल फ्रेम है. दिस इंप्लाइज सूडो फोर्स या फिर रियल फोर्सेस या फिर सूडो फोर्स ऑल्सो इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक विथ रियल फोर्सेस. ये हम अप्लाई करेंगे. अप्लाइड ऑन ब्लॉक विथ रियल फोर्सेस. ओके, रियल फोर्सेस के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? एक सूडो फोर्स भी लगाएंगे. ओके, तो यही वो सूडो फोर्स है, एम आर ओमेगा स्क्वायर. ओके, जो वॉल है, ओके, ये वॉल बोल रहे हैं या फिर जो वुडन प्लेट है, ये क्या करेगा? वो एक नॉर्मल लगाएगा इस तरफ एंड. समझ में आ गया? ऐसे मैं लिख देता हूँ, दिस इज नॉर्मल N1. तो क्या आप खुद से लिख सकते हो कि N1 किसने लगाया, N2 किसने लगाया? ओके, अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना यहाँ पे, दिस इज द टॉप व्यू. टॉप व्यू में जब आप देखोगे तो mg किधर लगेगा? mg लगेगा इनसाइड द प्लेन. ये टॉप व्यू में आप देख रहे हो. ओके, नॉर्मल किधर लगेगा? नॉर्मल N1 जो है ये लगेगा किधर? आउटसाइड द प्लेन. करेक्ट. यहाँ पे क्या लगेगा? सूडो फोर्स M. देखो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना वो यहाँ से दिख रहा है. ओके, तो आप चाहो तो विजुलाइज कर लो. यहाँ से जब आप देखोगे, यहाँ पे हमारी आंखें, ये मैं आईज ड्रॉ कर रहा हूँ, तो N1 आंखों की तरफ आता हुआ लगेगा, मतलब आउटसाइड द प्लेन. mg आंखों से दूर जाता हुआ नजर आएगा. ओके, मतलब इनसाइड द प्लेन. दिस इज mv² बाई r, और ये क्या हो गया? नॉर्मल फोर्स N2. अब ये पूरा इतना समझाने में टाइम लग रहा है. ओके, अगर सिर्फ आप देखो तो N2 तो एक ही स्टेप में आ गया. N2 कितना होगा? यही पूछा है ना फर्स्ट पार्ट में, mv² बाई r के इक्वल. बस अपने को विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि कौन से फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे आगे चल के कंफ्यूजन ना हो तो मैं लिख देता हूँ N1 इज नॉर्मल फोर्स बाई सीट. ओके, जो mg को बैलेंस करेगा. N2 क्या है? N2 इज नॉर्मल फोर्स बाई वुडन प्लेट. करेक्ट. समझ में आ गया? तो यहाँ पे डायरेक्टली अपने से N2 पूछा था. N2 विल बी इक्वल टू mv² बाई r. करेक्ट. m कितना है? 0.1 kg. दिस इज 10² तो अभी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, नहीं? कितना आया था? 2 आया था. तो दिस विल बी इक्वल टू 0.2 न्यूटन. तो ए पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है ये क्वेश्चन ए पार्ट तक. बी पार्ट में अब देखो दिक्कत क्या आ रही है. अब हम लोग बी पार्ट को एक बार फिर से रीड करते हैं. नॉर्मल फोर्स exerted by the plate on the block समझ में आ गया. नॉर्मल फोर्स exerted by सीट पूछता तो भी निकाल लेते. अब देखो अब क्या बोल रहा था? प्लेट इज स्लोली टर्न्ड सो दैट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेट एंड रेडियस ऑफ द रोड स्लोली इंक्रीजेस. मतलब जो प्लेट है, प्लेट का नॉर्मल क्या है? इस तरफ है, और रेडियस भी देखो तो इसी तरफ है. मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 बोल सकते हो या 180 डिग्री. लेकिन हम लोगों ने क्या किया? इस प्लेट को रोटेट करना शुरू किया सच दैट नॉर्मल जो है वो क्या करे? चेंज करे. अब यहां से आप देखोगे तो दो पॉसिबिलिटी होंगी. करेक्ट. ओके, इसी में बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है. ओके, और हमें दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलना चाहिए. लेकिन ऑथर ने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है एक पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी के साथ, लेकिन इस प्रॉब्लम में वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं किया गया क्लियरली कि किस तरीके से प्लेट को रोटेट कर रहे हैं.
देखो मैं दिखाता हूं बी पार्ट। टू पॉसिबिलिटी फॉर रोटेशन एग्जिस्ट। रोटेशन ऑफ वुडन प्लेट। मैं ये दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से वुडन प्लेट को हम लोग रोटेट कर सकते हैं। तो देखो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इस तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस वुडन प्लेट को हम लोग इस तरीके से रोटेट कर लें। ये दो पॉसिबिलिटी है। ये है वुडन प्लेट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, करेक्ट। ये है वुडन प्लेट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। एक तरीका यह है कि मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर दूं। ओके, ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं, दिख रहा है ये एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट इस प्लेट को क्या कर दें, टर्न कर दें। ये दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि दोनों केस में जो नॉर्मल है, देखो रेडियस वेक्टर तो इस तरफ है। अगर जो आप क्या करोगे, इस तरीके से प्लेट को टर्न करोगे, तो जो नॉर्मल अभी इधर है, ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा, फिर ऊपर भी चला जाएगा। सिमिलरली यहां टर्न करोगे तो जो नॉर्मल है वो इस तरफ टर्न कर जाएगा, करेक्ट। तो ये दो पॉसिबिलिटी हमें अज्यूम करके चलनी है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे डील करते हैं, फर्स्ट रोटेशन। ओके, जबकि ऑथर ने इस हिसाब से क्वेश्चन को नहीं बनाया। ऑथर ने जब क्वेश्चन को फ्रेम किया है ना, वो ये सोच के फ्रेम किया है, लेकिन ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं है। प्रॉब्लम पढ़ के आप नहीं बता सकते कि प्लेट को ऐसे टर्न किया है या ऐसे टर्न किया है, दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन में कोई ऐसा क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है जो बता पाए कि यही पॉसिबिलिटी हमें अज्यूम करना है। ओके, तो बच्चे दोनों सोच सकते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इस पॉसिबिलिटी से कभी ब्लॉक स्लिप ही नहीं होगा। वही मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे अगर जो मैं एकदम एक्सट्रीम केस डिस्कस करूं, ओके, एकदम एक्सट्रीम केस डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो फर्स्ट केस, मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको कितने डिग्री से रोटेट कर दिया, ये जो वुडन प्लेट है, इस वुडन प्लेट को रोटेट कर दिया 90 डिग्री से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वुडन प्लेट है, ये कैसा हो जाएगा, दिस विल बिकम हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा है। ये जो वुडन प्लेट वर्टिकल है ना, ये देख रहे हो ना, दिस इज इन वर्टिकल प्लेन। मैंने इसको क्या कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया ऐसे, करेक्ट। कितने एंगल से, बाय 90 डिग्री। मैं ये एकदम जानबूझ के एक्सट्रीम केस डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं होने वाली है। ओके, इसलिए मैं एकदम एक्सट्रीम केस लेके दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से कोई आंसर नहीं आने वाला। ओके, सो व्हेन द वुडन प्लेट, या फिर आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन, आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन wooden plate becomes हॉरिजॉन्टल, जो कि पहले वर्टिकल था, करेक्ट। और सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कार के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं तो हम सूडो फोर्स भी दिखाएंगे। तो देखो नीचे की तरफ क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा
mg। ओके, ऊपर क्या लगेगा, दिस इज नॉर्मल फोर्स n1। ओके, n1 इज नॉर्मल फोर्स बाय द वुडन प्लेट, ब्लॉक वुडन प्लेट के ऊपर आ गया। यहां से क्या लगेगा, यहां से लगेगा बच्चों। अब आप सोच सकते हो कि सर ये तो सीट पे था, वुडन ब्लॉक पे कैसे आ गया। तो जब ये धीरे धीरे पलट रहा होगा ना, तो ये टॉपल करते करते इस पे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप खुद से भी सोच सकते हो कि देखो ब्लॉक पहले यहाँ इसके कांटेक्ट में था, तो जैसे जैसे ये टर्न करेगा ब्लॉक भी इसी के साथ ऐसे ऐसे टर्न करता चला जाएगा। ओके, फाइनली एकदम एक्चुअली ये बाउंड्री पे ही होगा ब्लॉक यहाँ पे। करेक्ट। तो चलो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ऑलरेडी एम वी स्क्वायर बाई आर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया था ये 0.2 न्यूटन। ओके, तो इस सूडो फोर्स को, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसको कौन बैलेंस करेगा, यहां से लगना चाहिए फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0.2 न्यूटन। चलो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि स्लिपिंग होगा कि नहीं। सो दिस इज इक्वल टू म्यू n1, that is mu mg, this is equal to 0.58, मास इज इक्वल टू 0.1, और g की वैल्यू आप चाहो तो कितना ले लो, 9.8। ओके, तो 0.58 इंटू 0.1 इंटू 9.8, सो दिस इज इक्वल टू 0.5684 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी है और रिक्वायर्ड बस इतना है, इसका मतलब स्लिपिंग नहीं होगी। देयरफॉर ब्लॉक डज नॉट स्लिप। मतलब इस तरीके से आप रोटेट करोगे ना, तो कभी ये ब्लॉक स्लिप करेगा ही नहीं। ओके, ऐसे स्लिप करता तो इसके दो दो पॉसिबल आंसर हो जाते हैं। करेक्ट। तो चलो ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो पहले ब्लॉक कहाँ पे था, याद रखना बच्चों, ब्लॉक पहले ऐसे यहाँ पे था। करेक्ट, समझ गए होगे आप। फिर मैंने धीरे धीरे ये वुडन प्लेट को पलटना चालू किया। जो ब्लॉक है वो क्या गया, वुडन प्लेट के ऊपर आ गया, एकदम यहाँ पे होगा, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया। ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ये जो प्लेट है, क्योंकि मैंने इस तरीके से रोटेट किया है इस वुडन प्लेट को, ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है कि ये फाइनली आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल क्या है, मैक्सिमम रोटेशन, और इतना रोटेशन देने के बाद भी ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली जब ये किसी एंगल पे होगा, करेक्ट, जब ये किसी एंगल पे होगा, अभी तो मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल के लिए भी देखा तो स्लिप नहीं किया, तो ये ब्लॉक यदि किसी एंगल पे होगा तो भी ये स्लिप नहीं करेगा। आप ऐसे समझ लो कि रोड हॉरिजॉन्टल है तो भी कार स्लिप नहीं कर रही है, बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट है, तो भी कार स्लिप नहीं कर रही है। तो यदि आप बैंकिंग कर दोगे तब तो स्लिप होने के चांसेस ही नहीं है। समझ में आ गया। तो अगर जो प्लेट पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर भी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज 0.2, मैक्सिमम फ्रिक्शन इज इतना, मतलब यहाँ भी मैक्सिमम फ्रिक्शन यूज नहीं हुआ, ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, 0.2 न्यूटन का फ्रिक्शन बड़े प्यार से अपने को मिल जाएगा। करेक्ट। लेकिन जनरली ये केस लोग कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वहां पे हमें दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी चाहिए। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को कोई टेंशन नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि वहां मेंशन करेगा क्लियरली, वो बताएगा कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है। ओके, अच्छा यहाँ पे यदि आप ये देखो तो नॉर्मल ऑफ द वुडन प्लैंक ऐसा हो गया, दिस इज द नॉर्मल, और ये है रेडियस वेक्टर। तो आप देखो पहले दोनों पैरेलल थे, अब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो आप देख रहे हो कि नॉर्मल, क्वेश्चन में यही कहा था ना कि नॉर्मल, देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ सकते हो आप, क्या लिखा है क्वेश्चन में, द प्लेट इज स्लोली टर्न सच दैट एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेट एंड रेडियस स्लोली इंक्रीज। तो यहाँ पे वही तो किया हमने, देखो पहले 0 था, अब क्या हो गया यहाँ पे 90। पहले रेडियस ऐसा था और नॉर्मल ऐसा था, 0 डिग्री बोल सकते हो। ओके, या फिर ये ऐसा था और नॉर्मल ऐसा था।
अब क्या हो गया, रेडियस ऐसा हो गया और नॉर्मल ऐसा हो गया, 90 डिग्री हो गया इनके बीच का एंगल। ओके, अब आते हैं बच्चों हम लोग सेकेंड पॉसिबिलिटी पे, क्योंकि यहां से तो अपने को कोई आंसर नहीं मिला। तो सेकेंड रोटेशन, मैंने थोड़ी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रोटेट करेंगे। यहाँ पे जो रोटेशन होगा वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट होगा। ओके, जो हम लोग रोटेशन करने जा रहे हैं वो कैसे करने जा रहे हैं, अबाउट वर्टिकल एक्सिस। देखो ये कुछ ऐसा होगा। फिर भी इस क्वेश्चन में फिर भी एक एम्बिग्युइटी बनी रहेगी कि ये जो सीट है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। अब कुछ नहीं दिया तो उसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 0, लेकिन ये देना चाहिए। तो यहाँ पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सीट एंड द ब्लॉक इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो मैं इस एक्सिस के अबाउट प्लेट को रोटेट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे बहुत ढंग से देखिएगा, नहीं तो विजुअलाइजेशन होने में काफी परेशानी आ जाएगी। ओके, तो देखो फाइनली कैसा कुछ डायग्राम देखने को मिलेगा। तो देखो ये था ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द प्लेट। जब आपने रोटेट किया तो ये प्लेट रोटेट होके ऐसा हो गया। करेक्ट, ये जो प्लेट है आफ्टर रोटेशन कुछ ऐसा अपने को दिखने लगा। पहले ये प्लेट ऐसा था, ऐसा। देख रहे हो, प्लेट को हमने रोटेट कर दिया बाय एन एंगल थीटा। समझ में आ रहा है? ये आप एक बुक ले लो, बुक लेके आप खुद थोड़ा प्रैक्टिकली करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मोबाइल फोन ले लो वर्टिकल, और उसको एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करो। बहुत इजी है विजुलाइज करना। डायग्राम भी मैंने काफी अच्छा ड्रॉ किया है, जहाँ पे देख के इजीली आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या ड्रॉ किया है मैंने। ओके, अब यहाँ पे यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, और मैं यहाँ पे फिर से दो व्यूज आपको दिखाऊंगा, एक टॉप व्यू भी दिखाऊंगा और एक 3D व्यू दिखाऊंगा, ताकि अपने को एकदम इजीली चीजें समझ में आ जाए। देखो इस व्यू में देखा जाए तो ये ब्लॉक है, दिस इज कितना, दिस इज इक्वल टू mg। ऊपर क्या लगा, दिस इज नॉर्मल n1। n1 किसने लगाया, n1 इज अप्लाइड बाय द सीट। करेक्ट, यहां पे क्या लग रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन जो नॉर्मल है वो लगेगा n2। n2 इज नॉर्मल बाय द वुडन प्लेट। करेक्ट, अब ध्यान से देखना, इस व्यू में यदि मैं दिखाऊं, यदि इसी डायग्राम को आप टॉप व्यू में देखो, अभी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो समझा रहा हूं वहां फोकस करो पहले, मैं कंप्लीट कर दूंगा। टॉप व्यू में देखूंगा तो क्या मुझे mg जो है वो डाउन द प्लेन नजर आएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अलग से, एक्चुअली ब्लॉक पे ही लग रहा है लेकिन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। n1 किधर लगेगा, आउटसाइड द प्लेन, आंखों की तरफ आता हुआ। तो यहीं पे ड्रॉ कर दें क्या, चलो यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज नॉर्मल n1। जो n2 है देखो, ये लगेगा, सॉरी, दिस इज n2। टॉप व्यू में जब आप देख रहे हो ना, तो ये आपको सिर्फ ये वाली लाइन नजर आ रही है, ये टॉप लाइन नजर आ रही है। क्या है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज द वुडन प्लेट। और यहाँ पे क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एक सूडो फोर्स है, कितना, एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग किस फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं, इन फ्रेम ऑफ द कार। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखोगे ना, तो N1 और mg बैलेंस हो जाएंगे। करेक्ट, N1 और mg क्या हो गए, दे आर बैलेंस्ड। यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है कि N1 एंड mg आर बैलेंस। लेकिन ये जो एम आर ओमेगा स्क्वायर देख रहे हो, ओके, या फिर सॉरी, ये जो एम वी स्क्वायर बाई आर है, क्या इसका एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द प्लेट, ओके, अलोंग द वुडन प्लेट, और एक आएगा परपेंडिकुलर टू द वुडन प्लेट।
मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो mv²/r है इसके दो कंपोनेंट आएंगे। इस एंगल को यदि मैं थीटा अज्यूम कर लूं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन तो होगा ही कि ये बार बार मैं अलग अलग व्यू में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो किस व्यू में कौन सा ब्लॉक है। ओके, तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से देखना है। तो चलो फिर से एक दूसरे डायग्राम में मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और ध्यान से सुनना है। देखो, यहाँ पे आ जाते हैं इस डायग्राम में दोबारा। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये टॉप व्यू है। दिस इज द टॉप व्यू। ओके, ये है सेंटर ओ, और इसी सेंटर के अबाउट ये पूरा का पूरा रोटेशन हो रहा है, करेक्ट। तो नॉर्मल और mg वो तो बैलेंस है, उसको हटा देते हैं। यहां से क्या लगा, mv²/r, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट। इस एंगल को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं थीटा। दिस एंगल इज, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। यहां से क्या लगेगा, थोड़ा और आगे करके दिखाऊं क्या मैं, तो ये कंफ्यूजन ना हो। चलो ऐसे दिखा देते हैं। यहां से क्या लगेगा, यहां से लगेगा एक नॉर्मल फोर्स। दिस इज नॉर्मल फोर्स, सॉरी, क्या दिखाया था मैंने, इसको N2 बोला था क्या? यस, दिस इज N2। मैं यहाँ पे N1 और mg नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि दे आर बैलेंस्ड। अब ये एंगल थीटा है, करेक्ट। तो क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे mv²/r के, एक कंपोनेंट होगा इस तरफ और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ। ये जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा mv²/r cos थीटा, और ये हो जाएगा mv²/r sin थीटा। ओके, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, दिस इज mv²/r, दिस इज mv²/r sin थीटा। देखो, mv²/r sin थीटा से तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि mv²/r sin थीटा को कौन बैलेंस कर लेगा, नॉर्मल N2 बैलेंस करेगा। लेकिन अगर जो मान लो सारे सरफेसेस स्मूथ होते, तो क्या mv²/r cos थीटा की वजह से ब्लॉक इस तरफ स्लाइड करता? ओके, खुद आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन आप दिमाग में ही कर सकते हो, दिमाग में ही विजुअलाइज कर सकते हो ऐसा क्यों होगा। तो mv²/r cos थीटा की वजह से क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ऐसा स्लाइड करता, लेकिन फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन क्या करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स ऐसा लगेगा जो कि इस स्लाइडिंग को रोकेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा जो कि स्लाइडिंग को क्या करेगा, रोकेगा। यही डायग्राम आप चाहो तो मैं एक बार आपके लिए 3D में भी दिखा सकता हूँ। ओके, ताकि आपको कुछ तो विजुअलाइजेशन हो जाए। यही डायग्राम देखो 3D में कैसा दिखता होगा क्या। ये लगा mv²/r। ओके, दिस इज mv²/r। इस mv²/r के दो कंपोनेंट आ गए, एक तो अलोंग द सरफेस और एक आ गया किधर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये आ गया एक कंपोनेंट, करेक्ट। इसको कौन बैलेंस कर लेगा, इसको बैलेंस कर लेगा नॉर्मल N2। N2 इसको बैलेंस कर लेगा, दिस इज mv²/r sin थीटा। और ये कंपोनेंट क्या है, mv²/r cos थीटा। समझ में आ रहा है? और इसको कौन बैलेंस करेगा mv²/r cos थीटा को, क्योंकि ये जो वॉल है वो रफ है, और रफ वॉल होने की वजह से इस पे जब ये स्लाइड करने का प्रयास करेगा, एक फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसे। ओके, अगर जो मैं सिर्फ कंपोनेंट दिखा दूं आपको, ताकि और भी कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं रहे, तो देखो इस पे एक फोर्स लगा ऐसा, ये लगा, दिस इज N2, दिस इज इक्वल टू mv²/r
आर साइन थीटा, एक फोर्स लगा पैरेलल टू द सरफेस mv² r cos थीटा, करेक्ट। तो इसको कौन रोकेगा? ये जो कांटेक्ट सरफेस है, जो वॉल है, वॉल क्या करेगा? एक ऐसा फ्रिक्शन लगाएगा। समझ में आ गया? बस यही है क्वेश्चन। अब बस हमें इक्वेशन लगा के इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है। यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस मैंने N1 और mg इस डायग्राम में दिखाया है, देखो इस डायग्राम में, बाकी डायग्राम में नहीं दिखाया क्योंकि वो बैलेंस्ड है। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर सीट भी तो कुछ फ्रिक्शन लगाएगा। हाँ बिल्कुल लगाएगा, और यही क्वेश्चन के अंदर ये एक एम्बिग्युइटी है। क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि सीट इज स्मूथ, लेकिन अपने को अज्यूम करना ही पड़ेगा। हियर वी अज्यूम सीट इज स्मूथ। मैं ऊपर ही लिख दूं क्या? ये अज्यूम करना ही पड़ेगा। ओके, मैं यहां लिख देता हूं कि वी अज्यूम अगर जो सीट का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देता तो ये क्वेश्चन और मजेदार हो जाता, क्योंकि वहां से भी एक फ्रिक्शन लगता। ओके, बस कहानी खत्म। यहाँ पे N2 क्या हो जाएगा? व्हाट इज N2? N2, अच्छा याद रखिएगा कि स्लिपिंग होने ही वाली है तो फ्रिक्शन की वैल्यू एफ मैक्स के इक्वल होगा। ओके, फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल होगा। तो N2 ने किसको बैलेंस किया? N2 ने बैलेंस किया mv² r साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। फ्रिक्शन ने किसको बैलेंस किया? फ्रिक्शन ने बैलेंस किया mv² r cos थीटा। अच्छा, फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है, सो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? म्यू इंटू N2, दैट इज म्यू इंटू नॉर्मल। ओके, F इज इक्वल टू एफ मैक्स, और एफ मैक्स कितना होता है? म्यू इंटू N2। तो फ्रिक्शन ने किसको बैलेंस किया? mv²/r cos थीटा। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करोगे। ओके, 1 डिवाइडेड बाई 2 यदि किया जाए तो 1/μ इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। सो tan थीटा is 1/μ, that is 1/0.58, 1 डिवाइडेड बाई 0.58, ये आ रहा है 1.7241 अप्रोक्सीमेटली। क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि 1.732 है, दैट इज √3। दैट इज √3 के इक्वल है। सो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू √3। इसका मतलब थीटा क्या है? 60 डिग्री। ओके, देखो अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में एक और चीज क्लियरली नहीं मेंशन किया है, तो उसको देख के घबराना नहीं है। बस आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है कि कॉन्सेप्चुअली क्या पूछा जा रहा है, 3D में कैसे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो ना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि द प्लेट इज स्लोली turned so that angle between the normal to the plate and radius of the rod slowly increases. Find the angle at which block will just start sliding on the plate. किस एंगल पे ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा प्लेट के ऊपर? तो ये एंगल कहाँ से मेजर करना है ये मेंशन नहीं किया है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको हिंट लग रहा है, जबकि प्रॉब्लम में और क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो देखो, एंगल किसके बीच में इंक्रीज हो रहा है? बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेट एंड रेडियस। ये अंदाजा आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि हम एंगल क्या करेंगे? नॉर्मल टू द प्लेट और रेडियस के बीच में कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोगों ने कौन सा एंगल कैलकुलेट किया और क्वेश्चन में कौन सा एंगल पूछा जा रहा है।
तो देखो ये क्या है, दिस इज द रेडियस वेक्टर, आर इस लाइन के अलॉन्ग है, आप चाहो तो ऐसे मार्क कर सकते हो, दिस इज लाइन अलॉन्ग आर, और हम लोगों ने ये एंगल थीटा बता दिया। जबकि क्वेश्चन में रेडियस नॉर्मल क्या ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी नॉर्मल, करेक्ट, नॉर्मल टू द प्लेट। ओके, ये जो आप देख रहे हो दिस इज रेडियस, और एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्मल के लिए। ओके, तो ये हो गया रेडियस, और ये क्या हो गया, दिस इज नॉर्मल। ये एंगल हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ओके, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, अब ध्यान से देखना, ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि दिस इज नॉर्मल टू द प्लेट, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, दिस लाइन इज नॉर्मल टू द प्लेट, तो क्या ये एंगल 90 डिग्री है, यस। तो ये एंगल बेसिकली अपने को कैलकुलेट करना है, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री। ओके, दिस एंगल इज 180 डिग्रीज। ओके, और ये एंगल है 60, ये है 90, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रेडियस वेक्टर इज 30 डिग्री। Therefore, angle between normal to the plate and radius is equal to 30 degree. Okay.